गाइस, वेलकम बैक। होप सब अच्छे होंगे। और मैं अभी इस टाइम पे कॉर्बेट के गर्जिया गेट के पास खड़ा हूँ। और आज मैं सोच रहा हूँ यहाँ से थोड़ा ऊपर को जाने की। ऊपर को बोले तो जो रास्ता ढिकाला के गेट की तरफ जाता है, धनगढ़ी गेट की तरफ, उस तरफ को जाने की सोच रहा हूँ। इस रोड पे बीच में एक मैनीटर टाइगर बहुत एक्टिव था। कोई बोल रहे थे कि वो एक फीमेल है, कोई बोल रहे थे कि मेल है, और कोई बोलते फीमेल है, उसके साथ कब्स है। तो उसी रास्ते पे चलेंगे। उसने बीच में काफ़ी लोगों को, ह्यूमंस को अटैक भी किया और 3-4 लोग उसने किल कर दिए थे। तो ये रास्ता दोस्तों बढ़ चला है आगे आपका धनगढ़ी गेट की तरफ। देखिए गाइस, कितना सुंदर नज़ारा है। सब साल का जंगल है और साथ में आपको ड्राई लीव्स दिख रही होंगी ना। इस टाइम पे क्या होता है, पतझड़ का टाइम होता है जंगल में। सो मार्च के टाइम पे, फेब एंड और मार्च में आफ्टर विंटर्स, इस टाइम पे सारे पेड़ों की पत्तियां वगैरह गिर जाती है। सो जो एक कारपेट सी बनी हुई लग रही है, ये सब साल की लीव्स हैं। ये ना यहाँ पर गांव है, जंगल से लगा हुआ है एक तरफ, और जो इसे गांव वाले काम कर रहे हैं देखिए जंगल के अंदर। तो सबसे ज़्यादा खतरा इन्हीं को है। जैसे कोई टाइगर, लेपर्ड अगर मैन ईटर होता है या कुछ भी वाइल्ड लाइफ अटैक होता है, तो सबसे ज़्यादा अटैक इन्हीं लोगों को होता है, क्योंकि ये बेचारे ऐसे जंगल में घुस के काम करते हुए चलते हैं। ये अभी हम सुंदरखाल गाँव के पास पहुँचे दोस्तों। और सुंदरखाल गाँव में क्या है ना, इस तरफ रोड के गाँव है सारा। और अगर आपको मैं इधर दिखाऊंगा, इस तरफ दिखाओ रोड के, अगर मैं आपको रोड के इस तरफ दिखाऊंगा ना, ये सारा नेशनल पार्क है। देखिए जंगल है सारा उस तरफ। तो जंगल से बहुत सारी वाइल्ड लाइफ मूवमेंट होती है। सो ये जस्ट अभी सुंदरखाल में हमें एक दुकान है यहाँ पर मनोज दा के पास जाएंगे और थोड़ा इनसे सुनेंगे कि आजकल वाइल्ड लाइफ मूवमेंट कैसी है और क्या आजकल इन लोगों को रिस्क चल रहा है। मतलब टाइगर आ रहा है, लेपर्ड आ रहा है, क्या हो रहा है। तो मनोज दा से भी मिलेंगे। मनोज दा, और मनोज दा कैसे हैं आप? सब ठीक है। सो दोस्तों, अभी थोड़ी सी गपशप करते हैं मनोज दा के संग। मनोज दा मतलब सुंदरखाल में ही रहते हैं और यहीं के इनकी पैदाइश है, पले बड़े हैं। तो इनसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि वाइल्ड लाइफ का किसी को एक्सपीरियंस है या कोई सर्वाइवर सबसे ज़्यादा है, तो मुझे नहीं लगता। मतलब मैंने तो अभी तक कोई इंसान ऐसे नहीं देखे। खड़ी जाएगी। तो मनोज दा, कैसा चल रहा है आजकल आसपास वाइल्ड लाइफ का? मतलब कुछ ऐसे लगता है आपको रात को जानवर आ रहे हैं, परेशान कर रहे हैं? हाँ सर, ये तो जानवर का तो रोज ही का है, आते हैं जाते हैं। हाँ, का घर जैसा है एक जैसा, उनको रोज आना रोज आना। मतलब जैसे अभी वो बीच में देख रहा था कि एक टाइगर था जो गांव में आके बहुत 2-3 गाय उसने मार दी थी बीच में, वो टाइगर। हाँ अभी भी आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। हाँ लगातार आ रहे हैं, पर ये है कि अभी फिलहाल एक आध हफ्ते से अभी कोई नहीं मार रखा है गाय। अच्छा, एक आध हफ्ते से शांति है पर मतलब। आना रोज ही है। अच्छा हाँ रोज ही आते हैं सब। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मतलब गांव में उस तरफ कोई सुरक्षा बाड़ नहीं है। जंगल से जानवर आके, जैसे दिन में हिरन वगैरह आते हैं, तो रात को टाइगर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और कई बार इन लोगों की मवेशियों को मारने की भी वो कोशिश करता है। और अभी मतलब 10 दिन पहले करीब जब मैं आया था, तब 2 गाय उसने मार रखी थी। और अभी मनोज दा कह रहे हैं कि पिछले एक आध हफ्ते से शांति है, तो आजकल वो नहीं आ रहा है। सो मनोज दा, मतलब ऐसे तो लाइफ तो यहाँ बहुत रिस्क में है, अगर सच बात कहें। लाइफ सर रिक्शा है, क्योंकि देख रहे हैं आप विभाग की तरफ से कोई ना बाउंड्री वॉल है ना कुछ है, खुला जंगल है, तो जानवर आते हैं जाते हैं ना। रोड क्रॉस करी रात को गाँव में, और सुबह उजाला होगा तो जंगल में। ये तो रोज का हमारा। अब तो उनके साथ में एक ये है कि फ्रेंडली घर जैसा व्यवहार हो गया है जानवरों के साथ में जी। तो मनोज दा, इसमें एक बात ये बताओ, अभी इसी रोड में मैंने सुंदरखाल के बाद जो टाइगर मैन ईटर हुआ था, जी। उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? बोला गया कि वो पकड़ लिया गया है और ये है ऐसे। नहीं सर, वहाँ पकड़ गए हैं, क्योंकि अभी हमने भी देखी थी उसकी वीडियो, तो 3 टाइगर अभी बता रहे कि पकड़ लिए हैं। पकड़ लिए। हाँ अभी और तो भी ऐसे नहीं है 3 टाइगर है, अभी और भी कई सारे टाइगर हैं। वहाँ पर यह है कि अभी बीच में अभी कोई हमला भी नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। हाँ ये है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो टाइगर पकड़े गए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ये वही टाइगर है जो परेशान कर, जो मैन ईटिंग कर रहे थे। नहीं सर, ये ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि वही टाइगर है, क्योंकि हमने ना तो पकड़ते हुए देखे हैं उसको, और ये है कि हाँ भैया पकड़ के ले जा रहे हैं, रेस्क्यू करते हुए जरूर देखा है। कह नहीं सकते कि वही टाइगर है। अब एक टाइगर होता तो हम कहते हैं कि हाँ वही टाइगर है, तो कई सारे टाइगर हैं, क्या होता है जिसके जिसके मुंह में मीट लगा होगा तो सभी टाइगर। और वैसे भी अगर कॉर्बेट की बात करें दोस्तों, तो टाइगर डेंसिटी इंडिया में सबसे ज़्यादा, डेंसिटी मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की, सपोज 10 स्क्वायर किलोमीटर में। और नेशनल पार्क में अगर एक टाइगर है, मैं बस एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ, तो यहाँ उसमें 2 या 3 टाइगर होंगे। यहाँ डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ से लेके अगर मोहान तक हम देखें 10-12 किलोमीटर का पैच है, तो इसमें कम से कम 4-5 टाइगर तो मेरे ख्याल से होने चाहिए। बाकी ट्रैप कैमरास, ट्रेल कैमरास में शायद 4-5 नहीं सर, ज़्यादा होंगे। मैंने भी पीछे अभी आए थे, मेरे कुछ इंटरव्यू लेके गए थे, तो उसमें भी उन्होंने मेरे से ये क्वेश्चन करा था कि इसमें कितने टाइगर होने चाहिए। कम से कम 3 या 4-5 में ना, ऐसा कुछ नहीं है। और आप यहाँ से लेकर अगर मोहाली मथुरा तक के बीच में गए तो कम से कम 30 से 40 टाइगर तो होने चाहिए।
हाँ, एक ही टाइगर होनी चाहिए। टाइगर के साथ में मैंने बताया था कि उनके 30 बच्चे से भी 40 उनके टाइगर बच्चे भी मतलब होते यहाँ से हैं। लेके अगले जो मरचुला करके एक जगह है उसके बीच तक ये सारा जंगल है। जी हाँ। कॉर्बेट का जो फुटहिल्स है हिमालयास के, इसमें जो कॉर्बेट का जंगल है, ये सारा में ये कह रहे हैं कम से कम 30 से 40 टाइगर होंगे। जी तो आप समझिए, और बीच बीच में ऐसे ही गांव बसे हुए हैं। और सबसे ज्यादा रिस्क में अगर कोई गांव है तो यही गांव है हाँ। कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो पैच जो मैनीटर जिस पैच में मैनीटर टाइगर हुआ था, या वो 2 थे 3 थे 1 था, वो पैच से ये गांव बस लगा हुआ है। तो अगर वो कभी मतलब मानवीय बस्ती की तरफ कभी भी अगर वो अपना वो करे मूवमेंट करे तो पहले इसी गांव में पहुंचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तो उसने सड़क में लोगों के ऊपर हमला किया था। जी, तो जी, मनोज दा, मैं जी। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कभी भी उसका मुंह अगर आबादी वाले इलाके में लग गया तो वो सबसे पहले इसी गांव हाँ, को सबसे अप्रोच बड़ा करेगा। खतरनाक हमारे लिए हुआ कि हाँ भाई कैसे जाए कैसे आए ना। अभी और तो अच्छा अगर रोड आप कर रहे हैं। देखेंगे ना इस गांव में, जो आपको घर दिखाऊंगा, कोई भी पक्के घर नहीं है, सब झोपड़ी वगैरह है, हट वगैरह है, क्योंकि इनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी केस वगैरह चल रहा है जमीन के मालिकाना हक को लेकर। तो इस वजह से गांव में कच्चे घर हैं, कच्ची दीवारें हैं, और ऊपर से लाइट नहीं है। लाइट नहीं है, शाम होते ही अगर हाँ। अंधेरा हो गया तो जानवर कहाँ छुपा है कुछ पता नहीं है। तो बहुत ज्यादा चैलेंज इस गांव का क्या है। हाँ, और मैं सर ये भी कहना चाहूँगा, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे यहाँ पे अतिथि देवो भव जो बाहर से लोग आते हैं, उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि अगर जैसे आप जिम कॉलोनी में आते हैं और आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप सर से भी पूछ सकते हैं। हमारी दुकान है यहाँ पे मनोज रिवर टी एंड गर्जिया फूड पॉइंट। टेम्पल अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, जैसे कि हमारा चैनल है मनोज रिवर टी एंड फूड पॉइंट के नाम से, उस पर भी आप हमसे बातें कर सकते ठीक है। हो। मनोज दा बहुत एक्टिव भी काफी है। मनोज दा ने और- अपना यूट्यूब चैनल भी कर रखा है। और जहाँ पर गर्जिया मंदिर है बहुत फेमस, गर्जिया मंदिर के लिए जो आप रोड अंदर को जा रही है, बस उसके बाद 1 किलोमीटर बाद इनकी दुकान है। तो यहाँ इनसे अच्छे तो कोई चीज कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सर जी, धन्यवाद आपका। और मैं रेगुलर अपने व्लॉगिंग में मनोज दा से काफी गुफ्तगू करते रहा करूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही काम करता हम हूँ। तो ये जानते हैं कि हमारे पास में जितना नॉलेज है, जितना हमारा ज्ञान है, हम दूसरों को बांटे तो शायद वो ज्ञान कहते हैं बांटने से ज़्यादा बढ़ता है। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि आपका चैनल भी ग्रो करे और लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें थैंक यू और आपको बहुत बहुत लाइक दें। धन्यवाद। यही कामना है हमारी। पाया। अभी हम यहाँ से बढ़ेंगे आगे को उसी रोड में जिस तरफ वो मैनीटर का बहुत ज्यादा बीच में आतंक हुआ था। देखिए गांव जैसे ही खत्म होता है ना दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर उसका फॉरेस्ट के पैच शुरू हो जाते हैं। तो ये देखिए बोर्ड में साफ साफ लिखा है कि सावधान बाघ प्रभावित क्षेत्र। देखिए ना दोस्तों, इस तरीके के जो नाले होते हैं ना, ये कभी आप जंगल वाले रास्ते से गुजरे और ऐसे आपको नाले मिले देखने को, तो ये नालों में क्या होता है, रास्ते टाइप के होते हैं ये जानवरों के लिए। जानवर इन्हीं रास्तों से क्रॉस करते हैं कई बारी। तो रात को इसमें से टाइगर, लेपर्ड ये सब भी क्रॉस करते हैं। और जो अभी लास्ट किल हुआ ना इस रोड पे, जो लास्ट किल जिस बंदे को टाइगर ने मारा था, वो इसी नाले को जस्ट क्रॉस करके आगे वहाँ पर मैं भी आपको दिखाऊंगा, वहीं पर वो किल हुआ था। सो इसलिए कभी भी हो ऐसा ना सोचे कि जंगल के बीच में खुली जगह है, इसमें अंदर पार्टी करने चले जाएं या इधर चले जाते हैं। ये जगह ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। बढ़ते हैं, जैसे ही हम इस नाले को क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं, यहीं पर वो एरिया है जहाँ पर लास्ट किल हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सामने बोर्ड नज़र आ रहा है ना आपको, ये सावधान बाघ प्रभावित क्षेत्र। तो बस यहीं पर नीचे इधर कहीं जो लास्ट किल हुआ था वो हुआ था। सो इसीलिए कहता हूँ मैं आपको कि ये नाले जिस टाइम पे भी, जहाँ पर भी इस टाइप के नाले हैं, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। और स्पेशली शाम के 2 घंटे जो आपके 5 से 7 बजे के बीच का टाइम होता है, और सुबह सुबह जो 4 से 6 बजे के बीच का टाइम होता है, इस टाइम वाइल्ड लाइफ बहुत एक्टिव होती है। देखिए रोड के किनारे दोस्तों डियर अंदर चल रहे हैं ना झाड़ियों में। सो यही है, वाइल्ड लाइफ का कुछ पता नहीं है कहाँ पर क्या चीज़ छुपा हो। और जैसे यहाँ पर शिकार है, डियर है, तो टाइगर, लेपर्ड, जहाँ शिकार होगा वहाँ शिकारी भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इस रोड पे, इन रोड पे आप, यही मेरा ये वीडियो बनाने का मोटो भी है कि आप जब भी ऐसे रोड्स में चलें प्लीज़ अवेयर होकर चलें। ऐसा ना हो आप जंगल में उतर जा रहे हैं। इतने कॉशन बोर्ड लगे होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा कि यहाँ पर जानवर आ सकते हैं, वन्य जीव आ सकते हैं। तो उस सब का आप समझ के उसको उसी हिसाब से एक्ट करिए। देखिए फिर पहुँचते पहुँचते आप इसी गांव में अगर आगे बढ़ते हैं तो फिर आप पहुँच जाते हैं ढिकाला के एंट्री गेट तक, जो कि धनगढ़ी का गेट है। और यहाँ पर बहुत बड़ा सा नाला है, धनगढ़ी नाला, ये जंगल के बीचों बीच है। ढिकाला का एंट्री गेट है, मतलब उधर अगर आप देखेंगे ना सामने,
वो डिटाला का एंट्री गेट के कैंपस है जो बने हुए हैं, रनगढ़ी म्यूजियम और वो सब। कई बार क्या होता है ना, लोग इसमें जब इसमें पानी चल रहा होता है थोड़ा थोड़ा, गाड़ियाँ रोक के नहाने लगते हैं, पिकनिक करने लगते हैं, कुछ भी यहाँ पर बैठ के नाले के संग, नदी के संग। दिन में तो चलिए फिर भी ठीक है, वैसे अलाउ तो नहीं है क्योंकि ये फॉरेस्ट है नेशनल पार्क के साथ में, और रुकना भी नहीं चाहिए। समझदारी ये कहती है कि आप यहाँ पर ना रुकें, क्योंकि कुछ पता नहीं है कहाँ से एलिफेंट का हर्ड आ जाए, कहाँ से कोई जंगली जानवर आ जाए। हाथी तो इवन गाड़ी भी तोड़ देते हैं, लोगों को दौड़ा भी देते हैं, कई बार आप वीडियो देखते होंगे। वो सब ऐसे ही इलाकों का होता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें कि बहुत खुला सा एरिया दिख रहा है और पानी है बढ़िया, इसमें नहा लेते हैं, ये कर लेते हैं। खास तौर पर जहाँ पर जंगल वाला इलाका है, और ये तो बिल्कुल समझ लीजिए आप हार्ट ऑफ द कॉर्बेट है। यहाँ पर जो है ये बिल्कुल सेंटर का इलाका है वो। सो देखिए दोस्तों, इसी रोड में फिर हम चलते चलते पहुँच जाते हैं मोहान तक। मोहान से पहले एक जगह है जहाँ से सारा कोसी नदी दिखती है। इसको हम हाई बैंक बोलते हैं इस जगह को। कोसी नदी मतलब उस तरफ है, और इस तरफ ये एक बार फ्लड आया था तो उसके बाद ये ग्रासलैंड बन गया यहाँ पर। सो है ना, जब मोहान यहाँ पर जगह पड़ती है आगे रामनगर से ऊपर, सो उस वहाँ तक उस मैनीटर टाइगर का बीच में जो था वो आतंक था। तो हमने कई एक बार यहाँ पर ये पानी दिखेगा नीचे आपको, उधर वो पानी के पास में भी टाइगर लेटा हुआ देखा था। तो दोस्तों मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि हमने यहीं पर ये टाइगर देखा और इसी बेल्ट में, इसी के 4-5 किलोमीटर में बाद में मैन ईटिंग के केसेस हुए। तो ये भी शायद वो टाइगर हो सकता है जिसने कि यहाँ पर उसके बाद इतना ज़्यादा टेरर मचाया। बट आई एम नॉट श्योर, बट देयर आर वेरी हाई चांसेस, बहुत ज़्यादा चांस है कि यही वो टाइगर था। और इसमें काफ़ी एलिफेंट ग्रास उगती है, तो उसको खाने के लिए एलिफेंट हर्ट भी इसमें कई बार देखे हुए हैं। सो यहाँ तक उस मैनीटर टाइगर का मूवमेंट बनी रहती है। तो इसलिए कभी भी हो, यहाँ पर भी लोग कई बार उतर जाते हैं, वो उतर जाते हैं, तो ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कुल मिला के कि बैठ गए जंगल में पार्टी कर रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है कि यहाँ तो जानवर है सारे, इतना पानी है पास में, रिवर है। एनिमल को तो मूवमेंट करना ही है, क्योंकि एक तरफ रिवर है, नदी है, जहाँ पर पानी होगा वो वहीं जाएगा। उनके पास हमारी तरफ पाइपलाइन नहीं है, टैप वाटर नहीं है, तो उनको पानी अगर पीना है तो वो पॉन्ड पे डिपेंड करते हैं, या वो लेक होंगी, जो रिवर होंगी, नेचुरल जो भी सोर्स होंगे वाटर के, वो उसी पे डिपेंड करते हैं। सो ये सब उनके रास्ते बने हुए हैं, जो रोड है ये कॉरिडोर्स हैं उनके, तो इसी रोड को क्रॉस करके वो उधर को जाएंगे। तो ऐसे कभी भी घने जंगल वाले इलाके से गुजर रहे हो तो प्लीज़ ऐसे अपनी जान जोखिम में मत डालिए। इतना आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग इतने रील्स, इतने फोटोज़ वगैरह देखते रहते होंगे, जगह जगह अटैक हो रहा है, लोग गाड़ी से उतर रहे हैं एकदम से कुछ देखने के लिए, पीछे से टाइगर पकड़ के ले जा रहा है। तो सब कुछ देखते हुए भी अगर आप ऐसे ही चीज़ करेंगे तो फिर वो खुद के लिए घातक है। दोस्तों मन तो कर रहा है कि यहाँ पर रुकूं और आपको जंगल एक्सप्लोर कराऊं, कुछ बताऊं जंगल के बारे में, लेकिन डर सच में मुझे भी लग रहा है। आप देखिए ना कितना घना जंगल है, ऐसे नहीं कि मैं आप ही को ज्ञान बांट रहा हूँ, बस डर मैं भी रहा हूँ। ये देखिए कितना घना जंगल है, तो यहाँ पर रुकना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए आगे बढ़ते हैं और आगे किसी जगह पे आपको जंगल के बारे में बात करें। आप देखो ना, यहाँ पर जंगल देखो आप एक बार, कितना भयंकर जंगल है। इस तरफ सारा साल का जंगल है इतना घना, और इस तरफ आपका सब सागुन का जंगल है, कट गया है प्लांटेशन। इसके नीचे उधर नदी है, इसके नीचे उधर नदी है, इस तरफ सागुन का जंगल है जो अभी कट चुका है। तो इस तरफ से जानवर सारा पानी वगैरह पीने के लिए सब इधर ही आते हैं, नीचे जाते हैं। तो इसीलिए इस तरफ बहुत ज़्यादा बीच में जो सबसे ज़्यादा मतलब जो मैं बताऊँ आपको, उस टाइम टाइगर प्रोन जो एरिया था वो यही एरिया था। यहाँ पर उस टाइम फॉरेस्ट वाले शाम को एलिफेंट से अलग पेट्रोलिंग करते थे, प्लस अपनी गाड़ी से जीप वगैरह से अलग आते थे, इन सब झाड़ियों में ढूंढते थे। शाम होते ही टाइगर इस तरफ आ गया है, कहाँ छुपा है, क्या कर रहा है, और इधर ही से फिर उसको कहीं से उन्होंने ट्रैंकुलाइज किया। इधर वाली जो बुशेस है, इसी वाले एरिया से जो 3 टाइगर पकड़े गए हैं बीच में, वो इसी वाले एरिया से पकड़े गए हैं, इधर ही से ट्रैंकुलाइज। तो देखिए ना दोस्तों, अभी शाम 5-5:30 बजने को है, और ये सारा जो भी जंगल से जानवर होते हैं ना, ये सब निकल के ऐसे ही, जैसे मैं भी कह रहा था, इस तरफ वाले जंगल में आ जाते हैं, सागुन वाले में। सो फ्रेंड्स, ये मेरी आज एक कोशिश थी कि आपको मैं एक ऐसा एरिया दिखाऊं जो बहुत ही जंगल से लगा हुआ है, और जिसमें कि कभी अगर आप लोग जाते हैं, क्योंकि आप आज का मतलब टाइम ऐसा है कि हम सब लोग शहरों में काम करते हैं और बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ रहते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी जगहों को घूमने जाएं। लेकिन हमको बेसिक तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हम ऐसी जगह पे अगर घूमने जा रहे हैं, कहीं पहाड़ों पे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ रास्ते में बहुत ज़्यादा जंगल है,
तो ये सोच के हमको कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आप लोगों को थोड़ा सा मैं आइडिया दे सकूं, अवेयर कर सकूं। और इस रोड में तो आपने देखा ना, इवन जानवर ही नहीं, डियर वगैरह तो आपको नज़र आ रहे हैं दिन में ही, लेकिन इसके साथ साथ बीच में मैन ईटिंग का इतना ज़्यादा केस हुए, मैन ईटर टाइगर रिकॉर्ड हो रहा था। और आप लोग न्यूज़ में कहीं भी, आजकल तो सोशल मीडिया का टाइम है और न्यूज़ में हर जगह आ रहा था कि वहाँ पर मैन ईटर टाइगर है और वो बार बार लोगों को मार रहा है। तो वही रोड मैंने आपको दिखाई जिसमें कि उतना अटैक हो रहा था। तो फिर इसमें आप पूरी सावधानी से काम लें, जो भी आप हो गाड़ी से ना ही उतरे, ऐसी जगहों पे कोशिश करें और गाड़ी के अपने शीशे ऑफ रखें अगर कोई व्यू अच्छा दिख रहा है, नज़ारे अच्छे दिख रहे हैं। और एट लास्ट अभी जो हमारे पास करंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 3 टाइगर वहाँ पर से पकड़े गए हैं। तो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी एक मतलब उनको हमने दाद देने वाली बात है कि उन्होंने वहाँ पर इतने ज़्यादा टाइगर्स के बीच में से 3 टाइगर को आइडेंटिफाई किया और उन टाइगर को पकड़ के ले गए हैं। और उनकी बहादुरी की भी मिसाल है और उनको थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने इतने लोगों की हमारी रक्षा करी है। और बस थोड़ा सा इसमें ध्यान ये भी देने की ज़रूरत है दोस्तों कि जितना हो सके आप जंगल को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। हम जगह जगह घर बना रहे हैं, जगह जगह खेती कर रहे हैं, जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं। तो इसलिए जंगली जानवर का ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है। जंगली जानवर, वन्य जीव और मानव संघर्ष ज़्यादा हो रहा है। तो उसको भी हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि ऐसे ही नहीं है कि जानवर बाहर आ रहे हैं, लोगों से टकरा रहे हैं, उनको भी कोई शौक नहीं है। जैसे हम उनको देख के अवॉइड करते जाना, हम तो फिर भी एक हिसाब से वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के नाम पे ज़बरदस्ती उनसे मिलने जाते हैं, उनको देखने की कोशिश करते हैं, बट उनको हमें देखने का कोई शौक नहीं है, हमसे मिलने का कोई शौक नहीं है। तो दिस इज़ ओनली थिंग विच आई वांट टू से थ्रू दिस वीडियो एंड आप लोगों को भी अवेयर करने का मेरा मोटो था। एंड प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, इनको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेचर ओरिएंटेड ही मेरे ज़्यादा वीडियोस वैसे रहते हैं, और इस पर भी आपको भले इन्फॉर्मेशन हो या व्लॉग हो, जो भी मेरी जिस तरह की दिनचर्या रहती है मैं उसको आपको उससे आपको रूबरू करवाने की कोशिश करता हूँ।